नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मशीन स्पीड कंट्रोल के बारे में। जिस तरह से हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू किसी मशीन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्चुअल में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू हम किसी मोटर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके उस मशीन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। मतलब मोटर की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं या मीडियम फ्रीक्वेंसी पर उसको चला सकते हैं। वीएफडी के अंदर देखा जाए तो 3 तरह की फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली। पहली होती है बेस फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ पर उसी तरह से एक डिफ़ॉल्ट डिले यूज़ करेंगे। दूसरी होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ पर एक मिनिमम ब्लिंकिंग टाइम यूज़ करेंगे। और तीसरी होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ पर एक मैक्सिमम ब्लिंकिंग टाइम यूज़ करने वाले हैं। जिस तरह से हम वीएफडी के थ्रू किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरह से हम मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू किसी ब्लिंकिंग की टाइमिंग को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट डिले टाइम है 1 सेकंड ऑन और 1 सेकंड ऑफ के लिए। डिफ़ॉल्ट डिले टाइम कैसे लेना है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ टाइमिंग भी चेंज करने वाले हैं। पहले कंडीशन देखिए, हमें एक ब्लिंकिंग लॉजिक बनाना है। मतलब एक आउटपुट है y0 जो कि ऑन होने के बाद ऑफ होना चाहिए, मतलब ब्लिंक होते रहना चाहिए। लेकिन जब हम x0 को प्रेस कर दें, लेकिन जब हम x1 को प्रेस कर दें तो हमारे पास 0.5 सेकंड ऑन और 0.5 सेकंड ऑफ का डिले रहना चाहिए। ठीक है ना, ब्लिंकिंग का। जब x2 को प्रेस कर दें तो फिर वो डिले चेंज होना चाहिए, 1.5 सेकंड ऑन और 2.5 सेकंड ऑन। और ये सारा प्रोसेस हमें पीएलसी के रन मोड में ही करना है। मतलब पीएलसी की रन मोड में मशीन की रनिंग कंडीशन में हमें किसी ब्लिंकिंग टाइम को चेंज करना है। इस तरह का आज एक हम प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिले के लिए एक मेमोरी बिट होती है M1002, तो लिखना है LD M1002। इस मेमोरी बीट के थ्रू ये एक तरह से 1 स्कैन साइकिल देती है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को मूव करेंगे। मतलब डिफ़ॉल्ट डिले टाइम हमारे पास कितना है, 2 सेकंड का। 1 सेकंड ऑन और 1 सेकंड ऑफ। हम एक टाइमर यूज़ करेंगे, उस टाइमर के अंदर 2 सेकंड को मूव कराएंगे। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि 1 सेकंड हम ऑन करा सकते हैं और 1 सेकंड ऑफ करा सकते हैं। तो लिखना है मूव 20 इन D0। हम एक डाटा रजिस्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मूव 20 इन T0 नहीं करेंगे या T1 नहीं करेंगे, हम यहाँ पर D0 यूज़ करेंगे। D0 इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि आने वाले प्रोग्राम्स में, मतलब नेक्स्ट कंडीशन में हमें टाइमिंग चेंज करनी है, तो हम D0 की टाइमिंग चेंज करवा सकें। ठीक है ना। अब एक बार एक नेटवर्क ऐड करेंगे। एक इनपुट है हमारे पास x0, तो लिखना है LD x0। जब इसको हम प्रेस कर दें तो हमारे पास जो डिले है वो 1 सेकंड ऑन और 1 सेकंड ऑफ का होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसी x0 से एक टाइमर ऑन कराना है। लिखना है TMR T0 D0। यहाँ पर हम टाइमर T0 की कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, हम यहाँ पर एक डाटा रजिस्टर यूज़ करेंगे। ठीक है ना। इस टाइमर T0 की वैल्यू D0 रहेगी। अब देखिए एक नेटवर्क ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, हमें LD, यहाँ पर एक हम कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन यूज़ करने वाले हैं। मतलब टाइमर की वैल्यू तो टोटल 20 है, लेकिन हमें आउटपुट को सिर्फ 10 के लिए ही ऑन कराना है। मतलब सिर्फ 1 सेकंड के लिए ऑन कराना है। टोटल टाइम हमारे पास 2 सेकंड का। तो हम या तो स्टार्टिंग के टाइम से ऑन करा सकते हैं या लास्ट के टाइम से ऑन करा सकते हैं, तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे। मैं अभी लास्ट के टाइम से इसको ऑन करा देता हूँ। यहाँ पर एक y0 आउटपुट है, उसको हमें लास्ट के टाइम से ऑन कराना है। तो वो कैसे कराएंगे, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन के मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए, आप उन वीडियोस को देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है LD ग्रेटर देन इक्वल टू T0 D1। अब यहाँ पर D1 क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस D1 के अंदर हम क्या करेंगे, मूव करा देंगे 10 और T0 की वैल्यू 20 है। तो क्योंकि हमें ये डिफ़ॉल्ट डिले टाइम भी चेंज करना है, मतलब टाइमर का टाइम भी चेंज करना है और ब्लिंकिंग टाइम भी चेंज करना है। ब्लिंकिंग टाइम चेंज तभी होगा जब टाइमर का टाइम चेंज होगा। तो इन दोनों के लिए हम 2 अलग अलग डाटा रजिस्टर्स यूज़ करेंगे। अब देखना ये है कि ये D1 के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, तो हम D1 के अंदर वैल्यू यहाँ से लेंगे।
लिखना है मूव 10 इन D1। हम जैसे ही PLC रन मोड में आता है मूव करेंगे 10 D1 के अंदर। तो यहाँ पर जब यहाँ पर T0 ग्रेटर देन इक्वल टू D1 जाता है तब एक आउटपुट ऑन हो जाएगा, आउट Y0। उसके बाद इस टाइमर को हमें रीसेट भी कराना है, क्योंकि ब्लिंकिंग लॉजिक बनाना है। तो इस टाइमर को रीसेट कराने के लिए इसी टाइमर से हम एक रीसेट इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। लिखना है LDT0 RST T0। ये हमारा हुआ डिफ़ॉल्ट डिले टाइम 1 सेकंड ऑन और 1 सेकंड ऑफ के लिए, ठीक है ना। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब इसको हम एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट 1 सेकंड ऑन ऑफ के लिए प्रोग्राम सही बना है या नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंपाइल द प्रोजेक्ट, कंपाइल करना ज़रूरी है, इससे हमें एरर पता चलते हैं। कंपाइल करने के बाद यदि हम पूरे प्रोसीजर के साथ प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन करते हैं, तो प्रोग्राम डाउनलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम तो डाउनलोड हो जाता है लेकिन वो सही तरह से बिहेव नहीं करता है। ओके, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये प्रोग्राम सही बना है या नहीं, ठीक है ना। अब प्रोग्राम देखिए रन हो चुका है। प्रोग्राम रन होने के साथ साथ यहाँ पर देखिए D1 में 10 मूव हुआ है, D0 में 20 मूव हुआ है। D0 इक्वल टू हमने T0 करा हुआ है, मतलब जब टाइमर की वैल्यू D0 हो जाए तो देखा जाए तो यहाँ पर टाइमर की वैल्यू 20 है, ठीक है ना। और हमने एक यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जब टाइमर की वैल्यू 10 या इससे ज़्यादा हो जाए तब आउटपुट ऑन हो, उसके बाद जब टाइमर कंप्लीट हो तब ये रीसेट हो जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 1 सेकंड का ब्लिंकिंग लॉजिक होना चाहिए। अब इसको हम 1 सेकंड जब हम X0 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ, 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ। तो ये हमारे पास 1 सेकंड के लिए एक ब्लिंकिंग लॉजिक है। ये हम विदाउट एनी डाटा रजिस्टर्स भी बना सकते हैं, लेकिन हमें डाटा रजिस्टर्स यूज़ क्यों करने पड़े ये समझो। डाटा रजिस्टर्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि यहाँ पर हमें टाइमिंग चेंज भी करानी है। अब आने वाले प्रोग्राम्स में हम टाइमिंग चेंज करने वाले हैं। तो देखिए X1 को हम प्रेस करें तो 0.5 सेकंड ऑन 0.5 सेकंड ऑफ होना चाहिए, ठीक है ना। ये 1 सेकंड का डिफ़ॉल्ट डिले टाइम है। अब एक बार इसे ऑफ करेंगे। ऑफलाइन करने के बाद यहाँ पर एक नेटवर्क ऐड करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 सेकंड टाइम है, मतलब 0.5 सेकंड ऑन 0.5 सेकंड ऑफ। तो हम क्या करेंगे, ये जो T0 और D0 है, हम D0 के अंदर 1 सेकंड मूव करेंगे, मतलब 10 मूव करेंगे। किसके थ्रू, X1 के थ्रू। तो लिखना है LD X1। जब हम X1 को प्रेस कर दें, यहाँ पर आप राइजिंग एज यूज़ कर सकते हो। राइजिंग एज के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, उनके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है। क्योंकि यदि हमें डिफ़ॉल्ट टाइम चेंज करना है और X0 का चेंज करना है, हमने X1 प्रेस किया हुआ है, तो फिर वो X1 का ही होता है। क्योंकि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो लेफ़्ट टू राइट अप टू डाउन होता है। तो डाउन हमारे पास X1 आएगा, उस वजह से फिर X0 में कोई टाइमिंग, मतलब ये फिर काम नहीं कर पाएगा। X1 से हम टाइमर के अंदर, मतलब टाइमर की वैल्यू क्या है D0, तो D0 के अंदर हम 10 मूव कराएंगे, ठीक है ना। जब हम X1 को प्रेस करें तो लिखना है मूव 10 इन D0। D0 के अंदर हम 10 मूव करा देंगे और D1 के अंदर हम 5 मूव करा देंगे, ताकि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हो जाए तो आउटपुट ऑन हो जाए, ठीक है ना। और टाइमर की वैल्यू 10 होनी, मतलब 1 सेकंड होनी है। तो हम क्या करेंगे, मूव 5 इन D1, ठीक है ना। D1 के अंदर हम 5 मूव करा देंगे इस ब्लिंकिंग लॉजिक के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने X1 के लिए तो राइजिंग एज यूज़ करी है, लेकिन हम X0 के लिए राइजिंग एज यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें नॉर्मली कॉन्टेक्ट यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर एक टाइमर हमने ऑन कराया हुआ है। नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट यूज़ करेंगे ताकि इसको जब हम प्रेस करें तो क्लोज हो जाए। देखिए जब राइजिंग एज के थ्रू हम X0 को ऑन करते हैं तो टाइमर को एक पल्स मिलती है और उसके बाद फिर वो पल्स मिलना बंद हो जाती है। उस वजह से फिर ये टाइमर काम नहीं करेगा। तो या तो हमें X0 के साथ किसी M0 से लैचिंग करा के M0
से टाइमर ऑन कराना होगा या फिर इस x0 का नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम राइजिंग एज यूज़ नहीं कर सकते, या राइजिंग एज यूज़ करने के लिए हम x1 और x2 के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक बार इस प्रोग्राम को हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग सही बना है या नहीं। यदि आपको पहली कंडीशन समझ में आ गई है तो दूसरी भी आसानी से समझ में आ जाएगी, और तीसरी भी फिर सेम कंडीशन है, सिर्फ टाइमिंग चेंज होनी है। तो देखते हैं एक बार कंपाइल करके, कंपाइल द प्रोजेक्ट। ऑनलाइन मोड, ठीक है, प्रोग्राम रन हो चुका है। प्रोग्राम रन होने के बाद D0 इक्वल टू 20, D1 इक्वल टू 10, मतलब ये डिफ़ॉल्ट डिले टाइम है हमारे पास, 1 सेकंड ऑन और 1 सेकंड ऑफ का। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। देखिए जब हमने इसे प्रेस किया है तो ये 1 सेकंड ऑन और 1 सेकंड ऑफ रह रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम X1 को प्रेस करें तो ये ब्लिंकिंग टाइम चेंज होना चाहिए। एक बार इसको करके देखता हूँ मैं। X1 को जब हम प्रेस करते हैं तो 10 मूव हो जाता है, यहाँ पर 5 मूव हो जाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए ब्लिंकिंग टाइम चेंज हो चुका है, 0.5 सेकंड ऑन और 0.5 सेकंड ऑफ। तो इस तरह से हम ब्लिंकिंग टाइम को चेंज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रोग्राम को। इसमें क्या है, 1.5 सेकंड ऑन और 2.5 सेकंड ऑफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए टाइमिंग तो दोनों की सेम थी, मतलब 1 सेकंड था तो हमने 0.5 सेकंड ऑन 0.5 सेकंड ऑफ करा दिया, 2 सेकंड का था तो 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ करा दिए। लेकिन यहाँ पर 1.5 सेकंड ऑन है और 2.5 सेकंड ऑफ है, तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा अलग बनने वाला है। एक बार इसे ऑफलाइन करेंगे। देखिए हमारे पास टोटल टाइम 1.5 सेकंड और 2.5 सेकंड, मतलब कितना हो गया टोटल, 4 सेकंड का टाइम है। 4 सेकंड मतलब 40 हमें मूव कराना पड़ेगा टाइमर के अंदर सबसे पहले, ठीक है। और एक इनपुट है X2, तो एक इनपुट लेंगे हम, एक नेटवर्क ऐड करना है, मिनट ऑफलाइन है, Ctrl+Shift+I, ठीक है। LDPX2 राइजिंग एज यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइमर के अंदर 1.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 4.0, 4 सेकंड हम यहाँ पे टाइमर के अंदर मूव कराने वाला है। तो टाइमर के साथ हमने D0 यूज़ करा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मूव 40 इन D0, 40 मूव करा दिया हमने, ठीक है। तो अब क्या हुआ, टाइमर की वैल्यू 4 सेकंड हो गई है। यहाँ पर 2.5 सेकंड के लिए ऑफ रखना है और 1.5 सेकंड के लिए ऑन रखना है। और कंडीशन देखिए, स्टार्टिंग का जो टाइम है उस समय में हमारा आउटपुट ऑफ रहता है, लास्ट के समय में मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जब वैल्यू होती है तब Y0 ऑन होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें 1.5 सेकंड ऑन कराना है, मतलब हमें यहाँ पर D1 के अंदर 25 मूव कराना पड़ेगा। तो क्या होगा, 0 to 25 ऑफ रहेगा, 25 to 40 ऑन रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, 1.5 सेकंड ऑन हो जाएगा और 2.5 सेकंड ऑफ हो जाएगा, सिंपल है। तो 25 मूव कराना है D1 में, लिखना है MOV 25 D1, डाटा रजिस्टर D1 के अंदर हम 25 मूव कराएंगे। अब फाइनली इस प्रोग्राम को एक बार हम चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन, ठीक है, देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट डिले टाइम मूव हो चुका है, T0 इक्वल टू D0। एक बार इसे ऑन करूंगा तो 1 सेकंड ऑन ऑफ का ये जो ब्लिंकिंग है ये चालू हो जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ यदि मैं X1 को प्रेस करता हूँ, अब देखिए ये X1 को मैंने प्रेस किया है तो ये टाइम जो है ये वाला टाइम चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये टाइम अब 0.5 सेकंड ऑन 0.5 सेकंड ऑफ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यदि इसी के साथ साथ मैं X1 को ऑफ करने के बाद यदि X2 को ऑन करता हूँ तो फिर ये मूव जो होता है D0 के अंदर 40 मूव हो जाता है। और देखिए
25 के बाद ये ऑन होता है, 2.5 सेकंड ऑफ, 1.5 सेकंड ऑन, ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम टाइमर की टाइमिंग चेंज करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल हो रहा है कि यदि X2 को हमने प्रेस किया हुआ है, उसके साथ साथ हम X1 को प्रेस कर दें तो क्या होगा। देखिए, तो ये होगा कि हमारे टाइमर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। रीज़न ये है क्योंकि प्रोग्राम लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन होता है। अप टू डाउन के अकॉर्डिंग X2 बाद में ऑन होता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर एक राइजिंग एज यूज़ करी थी तो उसने एक पल्स देके उसका काम कंप्लीट कर दिया है। अब वो काम नहीं कर रहा है, आपको ऑन दिखाई दे रहा है लेकिन ये अब इसको पल्स नहीं दे रहा है, तो पीएलसी की नज़र में ये भी ऑफ है। उस वजह से क्या है कि X1 को ये एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है ना। और खैर राइजिंग एज और फॉलिंग एज के मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिकली बता रखे हैं, तो आप उन वीडियो को, यदि आप मेरे सारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपने उन वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।